गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालने के बारे में कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। पेज में मैंने 1 से 30 तक का सब वैल्यूज का स्क्वायर लिख के रखा है, तो आप यहाँ पे कुछ कनेक्शंस देख सकते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर मैं लेता हूँ और अगर उनके बीच का मैं गैप लेता हूँ तो मुझे दिखेगा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 11। कोई भी दो नंबर अगर मैं लेता हूँ और उनके बीच का गैप लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे गैप देखा, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 33। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे गैप देखा कि ये जो स्क्वायर है 22 और 23 का, इनके बीच का गैप कितना है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि गैप 45 आ रहा है। कहीं पे भी अगर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 28 का जो स्क्वायर है और 29 का जो स्क्वायर है उनके बीच में, तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। तो ये गैप को अगर आप नोटिस कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो गैप है वो इस नंबर और इस नंबर का सम है। ये जो गैप है वो इस नंबर और इस नंबर का सम है। ये जो गैप है वो इस नंबर और इस नंबर का सम है। ये जो गैप है वो इस नंबर और इस नंबर का सम है। मतलब अगर आपको कुछ वैल्यूज पता है, जैसे मान लीजिए आपको 30 का स्क्वायर, तो सबको पता रहता है कि भाई 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900। तो अगर आपसे 31 का स्क्वायर पूछता है तो आपको क्या करना है कि ये जो 900 है इसमें इसका और इसका सम ऐड कर देना है और आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा। ये एक तरीका होता है। जैसे आपको 25 का स्क्वायर पता है, कितना होता है, 625। तो अगर आपसे 26 का स्क्वायर पूछ रहा है तो आप क्या करोगे कि 25 और 26 को ऐड करके जो आ रहा है 51 आएगा, उसको आप 625 में ऐड कर दोगे और ये कितना हो जाएगा, 676। तो इस तरह से भी आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके नोन वैल्यूज हैं। जैसे मान लीजिए आपको 12 का स्क्वायर पता है, 144 होता है। अगर आपसे 13 का स्क्वायर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 144 में ये नंबर और ये नंबर का जो सम है 25, उसको ऐड कर देंगे और आपको यहाँ पे स्क्वायर मिल जाएगा। आप पीछे वाले नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 का पता है, तो अगर आपसे 29 का स्क्वायर पूछा, ये भी आप निकाल सकते हैं। इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो 900 में से आपको ये दोनों नंबर का जो सम आएगा उसको माइनस कर देना है। तो यहां से आप अगर 59 माइनस करेंगे तो आपको 841 आ जाएगा। अगर आपसे 24 का स्क्वायर पूछ रहा है, 625 में से आपको ये दोनों नंबर का जो सम है उसको माइनस कर देना है, 49 आपको यहां से माइनस कर देना है, ये 576 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको 90 का स्क्वायर ऑलरेडी पता है, ये कितना होता है, 90 का स्क्वायर 8100। अगर आपसे 91 का स्क्वायर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 8100 में ये दोनों नंबर्स को, इनका जो सम आएगा उसको ऐड कर देंगे, विच इज 181। तो आपको यहां से इसका स्क्वायर मिल जाएगा 8281। अगर आपसे 89 का स्क्वायर पूछा है तो आप वो कैसे निकालेंगे, तो आप 8100 में से माइनस कर देंगे इन दोनों नंबर्स के सम को, जो कितना है, 179। अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से, जैसे आपको 60 का स्क्वायर पता है, 3600 होता है, तो अगर आपसे 61 का स्क्वायर पूछा है तो आप 3600 में इन दोनों नंबर्स के सम को ऐड कर देंगे, विच इज 121, और आपको ये 3721 आ जाएगा। अगर आपसे 59 का स्क्वायर पूछा है तो आप जो 60 का स्क्वायर है उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों नंबर्स के सम को, विच इज 119। ये कितना आ जाएगा, 3481 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि इससे सारे नंबर का स्क्वायर आप नहीं निकाल पाएंगे। कुछ कुछ याद रहता है, 30, 40, 50 इनका याद रहता है, तो इनके आसपास वालों का आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो इनसे काफी दूर हैं और उनका आपको इस तरीके से निकालना डिफिकल्ट होगा। तो उन सब के लिए भी रूल्स अभी आगे बताया जाएगा। अगर मान लीजिए नंबर 5 में एंड हो रहा है, आपका जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, अगर वो 5 में एंड हो रहा है, उसका जो आखिरी डिजिट है वो 5 है, तो इनका स्क्वायर रूट निकालना भी बहुत इजी होता है। जैसे आपको बोलेगा
45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है कि सबसे पहले ये 5 का आप स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा 25, यहाँ लिख दीजिए। सेम यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 25 आ जाएगा, लिख दीजिए। लास्ट 2 डिजिट 25 आ गया, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर करके यहाँ भी 25 आ गया, और यहाँ भी 5 का स्क्वायर करके 25 आ गया। बट ये लास्ट 2 डिजिट है, आगे के डिजिट्स कैसे आएंगे? बहुत सिंपल है। ये जो 4 है इसका सक्सेसिव डिजिट कौन है? 5 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। ये यहाँ पे आपको स्क्वायर मिल गया। 45 के स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 2025 है। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो पहले 5 स्क्वायर तो यहाँ लिख चुके थे। अब जो यहाँ पे 3 है उसका सक्सेसिव कौन है? 4, तो 3 इंटू 4 कितना आएगा? 12, उसको यहाँ पे आप 5 का सक्सेसिव वैल्यू क्या है? 6 है, तो उसको मल्टीप्लाई करिए 5 और 6 को, तो 30 आएगा। 6 का सक्सेसिव वैल्यू क्या है? 7 है, तो 42 आएगा। 6 इंटू 7 तो लिख दीजिए। 7 का सक्सेसिव वैल्यू क्या है? 8 है, तो 7 इंटू 8 क्या आएगा? 56 आएगा। इस तरह से आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 to 30 का स्क्वायर लिख के भी रखा है, आप चाहे तो उसको याद भी रख सकते हैं। और अभी भी खैर बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो तरीका मैंने बताया उससे आप अभी नहीं निकाल पाएंगे। उन नंबर्स के लिए हम लोग एक अगला वीडियो करेंगे जिसमें आप बाकी नंबर्स के लिए क्या रूल है वो देख सकते हैं।